मूवी के शुरुआत में हमें ईयर 2054 को दिखाया जाता है, जहां वॉशिंगटन डीसी में प्री क्राइम नाम के एक पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ ऑफिसर्स काम कर रहे होते हैं। दरअसल प्री क्राइम एक ऐसा डिपार्टमेंट था जिनके पास फ्यूचर टेक्नोलॉजी थी और इस टेक्नोलॉजी से वो लोग फ्यूचर में होने वाले क्राइम्स को रोकते थे। इन मर्डर के फ्यूचर विजन्स 3 म्यूटेटेड ह्यूमंस को दिखाई देते थे, जिन्हें प्रीकॉक्स कहा जाता था। प्रीकॉक्स को क्राइम होने से पहले ही उस जगह के विजन्स और मर्डरर्स दिखाई देते थे। इन तीनों प्रीकॉक्स को पानी में रखा जाता था और इनके ब्रेन्स एक मशीन से कनेक्टेड थे। अब प्री क्राइम के लोग मर्डर्स होने से पहले ही उन क्रिमिनल्स को अरेस्ट करके एक वर्चुअल रियलिटी के पॉड्स में कैद कर देते थे। फेडरल गवर्नमेंट चाहती थी कि अगले साल से इस प्रोग्राम को क्राइम रेट कम करने में इम्प्लीमेंट किया जाए। आगे हम देखते हैं कि इन प्रीकॉक्स को एक मर्डर के विजन्स आते हैं, जिसमें एक आदमी किसी का मर्डर कर रहा होता है क्योंकि उसकी वाइफ का अफेयर किसी और के साथ चल रहा था। अब प्रीकॉक्स उन्हें उस आदमी का नाम दे देते हैं, मगर उन्हें उस मर्डर वाले लोकेशन का पता नहीं होता। जॉन नाम का एक ऑफिसर उस मर्डर वाले लोकेशन को ढूंढ रहा होता है ताकि वो लोग वहां जाकर इस मर्डर को होने से रोक सके और उस गुनहगार को पकड़ सके। वहीं दूसरी ओर वो मर्डरर ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। यहाँ प्री क्राइम हेडक्वार्टर्स पर जॉन उस विजन से मर्डरर के एड्रेस को पता करने की कोशिश करता है कि तभी वहां पर विटवर नाम का एक FBI एजेंट आता है, जो वहां उनके टेक्नोलॉजी को देखने और परखने के लिए आया था। वही जॉन को उस मर्डर वाले विजन में एक पार्क दिखाई देता है, जिसका पता लगाकर वो अपने साथियों के साथ उस लोकेशन की ओर निकल जाता है। आगे हम उस मर्डरर को देखते हैं जो अपना चश्मा लेने घर वापस आया था। वो देखता है कि उसके वाइफ का अफेयर किसी दूसरे आदमी के साथ चल रहा है। वो अब गुस्से में आकर एक कैंची लेकर पलंग के आड़े छुप जाता है। वही जॉन और उसकी टीम उस लोकेशन तक पहुंच जाती है, पर वहां के सभी घर एक जैसे दिख रहे थे। तभी उसे वहां के घर का दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है। ये देखते ही वो सीधा अपने टीम के साथ उस घर में घुस जाता है और मर्डर होने से पहले ही उस क्रिमिनल को पकड़ लेता है। अब जॉन एक स्कैनर से उस मर्डरर के आंखों को स्कैन करता है, जिससे उसकी आइडेंटिटी कंफर्म हो जाती है। कुछ समय बाद जॉन काफी नशे की हालत में अपने घर पर आता है, क्योंकि उसके बेटे के मौत के बाद जॉन का डाइवोर्स हो चुका था, इसलिए उसे नशे करने की आदत लग चुकी थी। अगले दिन विटवर प्री क्राइम के ऑफिसर से काफी सवाल करने लगता है, क्योंकि अगले साल से ये प्रोग्राम पूरे देश भर में इम्प्लीमेंट होने वाला था और विटवर का काम यह था कि वो इस प्रोग्राम की अच्छे से जांच पड़ताल करे। अब विटवर वहाँ के लोगों से कहता है कि वो लोग ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं जिन्होंने अभी तक कोई क्राइम नहीं किया है। हो सकता है कि वो लास्ट मोमेंट पर मर्डर ना करे। बदले में जॉन कहता है कि प्रीकॉक्स को वही विजन्स दिखाई देते हैं जिनके मर्डर्स सच में फ्यूचर में होने वाले हैं। अगर वो लोग उस लोकेशन पर जाकर क्राइम को होने से ना रोकते तो ये मर्डर पक्का हो जाता। ये सब सुन विटवर जॉन को उन तीनों प्रीकॉक्स से मिलवाने को बोलता है। पहले तो जॉन थोड़ा हिचकिचाता है, मगर विटवर के पास एक वारंट था, इसलिए जॉन को मजबूरन विटवर को उन प्रीकॉक्स से मिलवाना पड़ता है। इन प्रीकॉक्स को देख विटवर वहाँ के लोगों से कई सारे सवाल करने लगता है, क्योंकि उसे ये प्रोग्राम बिल्कुल पसंद नहीं था। कुछ सवाल करने के बाद विटवर वहां से चले जाता है। कुछ समय बाद विटवर जॉन के अपार्टमेंट में घुसता है, जहां उसे कई सारे नशे के ड्रग्स मिलते हैं, जिसे जॉन लिया करता था। वही दूसरी ओर जॉन अब प्रीकॉक्स के पास खड़ा हो जाता है। तभी आगाथा नाम की एक प्रीकॉक जॉन के हाथ को पकड़ के उसे अपने नजदीक खींचती है। जब जॉन स्क्रीन पर देखता है तो उसमें एक विजन चल रही होती है। उस विजन में कोई आदमी एन लिवली नाम के एक औरत को डुबाकर मार रहा होता है। तभी वहां पर वॉली नाम का एक आदमी आकर आगाथा को संभालता है। वॉली अब बताने लगता है कि जो विजन जॉन ने अभी देखी है उसे एको कहा जाता है और इकोस वही विजन्स होते हैं जिसमें मर्डर हो चुका होता है और क्रिमिनल पकड़ा नहीं जाता। मतलब एन लाइवली को मारने वाला क्रिमिनल अभी भी बाहर घूम रहा है। वॉली बताता है कि आगाथा को यही विजन बार बार आती है। जब जॉन इस केस के बारे में जांच पड़ताल करता है तो उसे पता चलता है कि प्री क्राइम वालों ने एन लाइवली के मर्डर को तो बचा लिया, मगर फिर भी किसी ने उसे मार दिया और वो क्रिमिनल अभी तक पकड़ा नहीं गया। ये सब देख जॉन को दाल में कुछ काला लगता है और वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। उसे यहाँ ये भी पता चलता है कि एन के मर्डर से रिलेटेड आगाथा को 2 विजन्स आए थे। पहले विजन में आगाथा ने उस मर्डरर के चेहरे को भी दिखाया था, मगर उस विजन को किसी ने डिलीट कर दिया और दूसरे विजन को उनके सिस्टम पर सेव कर लिया। मगर दूसरे विजन में उस क्रिमिनल का चेहरा उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। वो आगे उस इंफॉर्मेशन को
एक चिप पर स्टोर कर लेता है और इसके बारे में बात करने अपने बॉस लैमर के पास जाता है। वो लैमर से कहता है कि एन लाइवली के मर्डर के एगाथा को 2 विजन्स आए थे और एक विजन को किसी ने डिलीट कर दिया और जिस आदमी ने एन लाइवली को मारा है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। बदले में लैमर कहता है कि कुछ ही टाइम में ये प्रोग्राम पूरे देश भर में लागू होने वाला है, इसलिए वो इस चीज को फिल वक्त के लिए भूल जाए। ये बातें सुनकर जॉन लैमर की बात मान लेता है। अगले दिन जब जॉन प्री क्राइम ऑफिस पर पहुंचता है तो उन्हें फ्यूचर में होने वाले एक मर्डर के बारे में बताया जाता है और इस मर्डर को अंजाम देने वाला और कोई नहीं बल्कि जॉन ही था। जॉन आने वाले कुछ समय में क्रो नाम के एक आदमी को मारने वाला था। अब इस चीज के बारे में वॉली को भी पता चलता है, मगर वॉली जॉन का अच्छा दोस्त था, इसलिए वो उसे वहां से भागने देता है। जैसे ही जॉन एलिवेटर में जाता है उसे विटवर दिखाई देता है जो जॉन को ड्रग्स के केस में पकड़ने के लिए आया था। जॉन विटवर को गन पॉइंट पर लेकर वहां से निकल जाता है, मगर प्री क्राइम के लोग जॉन के गाड़ी को हैक करके उसे हेडक्वार्टर्स पर लाने की सोचते हैं। फिर जॉन अपने कार से दूसरे कार्स पर कूदते हुए वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। वहां से जाते समय जॉन लैमर को कॉल लगाता है और कहता है कि शायद उसे विटवर फंसाने की कोशिश कर रहा है। आगे जॉन डॉक्टर आइरिस के पास पहुंचता है। डॉक्टर आइरिस वही औरत थी जिसकी वजह से प्रीकॉक्स का आविष्कार हो पाया। जॉन आइरिस से पूछता है कि क्या यह पॉसिबल है कि प्रीकॉक्स को कभी गलत विजन्स आए हों। बदले में आइरिस कहती है कि प्रीकॉक्स को कभी गलत विजन्स नहीं आते। वो आगे जॉन को इस प्रोग्राम के बारे में बताती है। वो कहती है कि ये प्री क्राइम प्रोग्राम लगभग 10 साल पहले शुरू हुआ। उस समय मार्केट में काफी खतरनाक ड्रग्स मिलते थे और इस ड्रग को लेने की वजह से लोगों के बच्चे काफी कमजोर पैदा होने लगे, मगर इन बच्चों में फ्यूचर को देखने की काबिलियत थी। इन बच्चों में कई सारे बच्चे मारे गए और सिर्फ 3 ही बच्चे बच गए और यही 3 बच्चे प्रीकॉक्स बनकर उनके डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। कभी कभी अगाथा को बाकी 2 प्रीकॉक्स से कुछ अलग विजन्स आते हैं जिसे माइनॉरिटी रिपोर्ट कहा जाता है। जॉन अब पूछने लगता है कि यह माइनॉरिटी रिपोर्ट क्या है। बदले में आइरिस कहती है कि अगर कोई इंसान लास्ट मोमेंट पर मर्डर नहीं करता और अपना इरादा बदल लेता है तो उस अल्टरनेट फ्यूचर को माइनॉरिटी रिपोर्ट कहा जाता है। अगर जॉन ने लास्ट मोमेंट पर फ्यूचर में होने वाले मर्डर को नहीं किया तो उसके आगे के फ्यूचर को माइनॉरिटी रिपोर्ट कहा जाता है। वो आगे कहती है कि अगाथा को जो माइनॉरिटी रिपोर्ट्स दिखाई देते हैं उसे उनके डिपार्टमेंट वाले डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को पता चला कि उनके इस प्रोग्राम में गलतियां हैं तो वो इसे शट डाउन कर देंगे। अगर जॉन को उसकी माइनॉरिटी रिपोर्ट चाहिए तो उसे अगाथा के ब्रेन से वो रिपोर्ट निकालनी होगी, क्योंकि ओरिजिनल रिपोर्ट तो उनके डिपार्टमेंट वालों ने डिलीट कर दिया होगा। अब आगे जॉन एक इलीगल डॉक्टर के पास अपनी आंखें चेंज करवाने के लिए जाता है, क्योंकि हर जगह स्कैनर्स लगे हुए थे जो लोगों की आंखों को स्कैन करते थे। अगर उसे बचना है तो उसे अपनी आंखें बदलवानी होगी। आगे वो डॉक्टर जॉन की आंखों को बदलकर दूसरी आंखें लगा देता है, जिसे ठीक होने में लगभग 12 घंटे लगने वाले थे, इसलिए वो उसे कुछ इंजेक्शन और दवाइयां दे देता है। घर लौटने के बाद जॉन उस इंजेक्शन को लेकर सो जाता है, जहां उसे विजन में उसका बेटा शॉन दिखाई देता है। दरअसल शॉन और जॉन एक बार स्विमिंग करने पूल पर गए थे। जब जॉन स्विमिंग करके बाहर आया तो उसका बेटा कहीं गायब हो गया। इस विजन से जॉन चीखते हुए जाग जाता है। तभी उसे पता चलता है कि प्री क्राइम वाले ऑफिसर्स उसे पकड़ने के लिए वहां पर आ चुके हैं। अब प्री क्राइम वाले रोबोटिक स्पाइडर्स को वहां के बिल्डिंग में भेज देते हैं, मगर नई आंखें लगने के कारण वो स्पाइडर्स जॉन को डिटेक्ट नहीं कर पाते। आगे जॉन अपनी पुरानी आंखें लेकर प्री क्राइम के हेडक्वार्टर्स पर पहुंचता है और अगाथा के ब्रेन से अपनी माइनॉरिटी रिपोर्ट निकालने की कोशिश करता है, पर तभी अगाथा वापस उसी एन लाइवली के विजन को दिखाती है। वही विटवर को पता चलता है कि जॉन प्री क्राइम के हेडक्वार्टर्स पर पहुंच चुका है, इसलिए वो जॉन को पकड़ने हेडक्वार्टर्स पर पहुंच जाता है। तब तक जॉन अगाथा को मशीन से डिस्कनेक्ट करके अपने हैकर दोस्त के पास ले जाता है, जिसका नाम रूफस था। अब रूफस और जॉन मिलकर अगाथा को सिस्टम से कनेक्ट करके माइनॉरिटी रिपोर्ट ढूंढने लगते हैं, मगर उन्हें कोई माइनॉरिटी रिपोर्ट नहीं मिलती। मतलब जॉन हर हाल में क्रो को मारने ही वाला है। तब अगाथा को एन लाइवली का वही विजन दिखाई देता है, मगर जॉन इस विजन में उस मर्डरर को देख नहीं पाता। वो तुरंत उस विजन को एक डिवाइस पर स्टोर करके अपने पास रख लेता है। अब जॉन अगाथा को लेकर भाग रहा होता है, मगर प्री क्राइम के ऑफिसर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाकर क्रो के अपार्टमेंट पर जाता है। वो वहां पर कई सारे छोटे बच्चों के फोटोज देखता है, जिसमें उसके बेटे शॉन की भी फोटो थी। मतलब क्रो एक किडनैपर था और उसी ने शॉन का किडनैप किया था।
वो अब क्रो को मारने ही वाला होता है कि अगाथा उसे ऐसा करने से मना करती है। ऐसा करने पर जिस टाइम पे जॉन क्रो को मारने वाला था वो टल जाता है, मतलब जॉन का एक अल्टरनेट फ्यूचर भी है। तभी क्रो जॉन से कहता है कि वो उसे मार दे वरना उसे पैसे नहीं मिलेंगे। वो आगे जॉन से कहता है कि उसे ये सब करने के लिए किसी ने पैसे दिए हैं। अगर जॉन ने उसे नहीं मारा तो उसके फैमिली को इसके पैसे नहीं मिलेंगे। इससे पहले कि जॉन क्रो से उस आदमी का नाम पूछ पाता, क्रो खुद को गोली मार लेता है और बिल्डिंग से कूद जाता है। अब क्रो के मर्डर का इल्जाम जॉन के ऊपर लगने वाला था, इसलिए वो अगाथा को लेकर अपने वाइफ के यहाँ पहुंच जाता है। दूसरी तरफ विटवर को लगता है कि जॉन को कोई फंसाना चाहता है, इसलिए वो लैमर को जॉन के घर पर बुलाकर एन लाइवली के मर्डर वाला वीडियो दिखाता है। उसे जॉन के घर पर एन लाइवली का पहला विजन भी मिल जाता है, जिसे वो लैमर को दिखाता है, क्योंकि जॉन ने रूफस के साथ मिलकर ओरिजिनल वाली वीडियो की कॉपी अपने घर पर रखी थी और यही वीडियो विटवर लैमर को दिखाने लगता है। लैमर कहता है कि अगाथा के विजन के ये दो भी वीडियो सेम है, जिस पर विटवर कहता है कि नहीं, दोनों ही वीडियोस में पानी और हवा का डायरेक्शन अलग अलग है। मतलब किसी ने एन लाइवली को 2 बार मारने की कोशिश की। पहले तो एन लाइवली को प्री क्राइम वालों ने बचा लिया, मगर कुछ ही मिनट बाद किसी दूसरे आदमी ने आकर एन लाइवली को मार दिया। अब यहाँ क्या चल रहा है इसका खुलासा मूवी के एंड में होगा। अब ये सब सुनने के बाद लैमर विटवर को गोली मार देता है। मतलब लैमर ही जॉन को फंसाने के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि जॉन एन लाइवली के मर्डर केस को सुलझाने में बिजी था। अगर लैमर ने जॉन को मर्डर के इल्जाम में फंसा दिया तो जॉन कैद खाने में होगा। इसलिए लैमर ने क्रो को शॉन को किडनैप करने के लिए पैसे दिए ताकि जॉन गुस्से में आकर क्रो का मर्डर कर दे। वही दूसरी ओर जॉन को भी याद आ जाता है कि जब से उसने एन लाइवली के केस को सॉल्व करना शुरू किया उसकी जिंदगी में परेशानियां आने लगी। जैसे कोई नहीं चाहता कि जॉन एन लाइवली के केस को सॉल्व करे। वो सीधा अगाथा के पास जाकर पूछता है कि एन लाइवली कौन है और अगाथा को बार बार उसके विजन्स क्यों दिखाई देते हैं। बदले में अगाथा कहती है कि एन लाइवली उसकी माँ है, जो कई साल पहले एक ड्रग रिहैब से छूटी थी। जैसे ही वो बाहर आई उसने प्री क्राइम वालों से अगाथा की मांग की, क्योंकि उस वक्त अगाथा प्री क्राइम में विजन्स देखने का काम करती थी। अगर प्री क्राइम वाले अगाथा को एन लाइवली को दे देते तो उनका प्रोग्राम बंद हो जाता, इसलिए एन लाइवली को किसी ने मार दिया। इससे पहले कि अगाथा कुछ बताती, वहाँ प्री क्राइम के ऑफिसर्स आकर जॉन को पकड़ लेते हैं और पॉड प्रिजन में डाल देते हैं। वही अगाथा को प्रीकॉक्स के चेंबर में डाल दिया जाता है। अगले दिन जॉन की वाइफ लारा लैमर से मिलने उसके ऑफिस पर जाती है ताकि वो जॉन को बचा सके। बातों बातों में लारा लैमर से कहती है कि एन लाइवली के मर्डर को किसी ने अंजाम दिया है और इसी केस को सुलझाने की कोशिश जॉन कर रहा था, इसलिए कोई चाहता है कि जॉन एन लाइवली के केस को सॉल्व ना करे। ये सुन लैमर कहता है कि वो एन लाइवली के केस के बारे में पता लगाएगा कि वो डूबकर कैसे मरी। ये सुनते ही लारा का शक लैमर पर चले जाता है, क्योंकि लारा ने पानी में डूब के मरने की बात नहीं निकाली थी, तो लैमर को कैसे पता कि एन लाइवली डूबकर मरी थी। लारा प्री क्राइम के हेडक्वार्टर्स पर जाकर जॉन को छुड़ा लेती है। वही दूसरी ओर लैमर प्री क्राइम सक्सेस होने के कारण एक मीटिंग अटेंड कर रहा होता है, जहां लैमर को देखने बहुत सारे लोग आए हुए थे। उसे वहां के लोग एक एंटीक रिवॉल्वर गिफ्ट करते हैं, क्योंकि लैमर के कारण ही आज उनके सिटी में क्राइम रेट 0 हो चुका था। आगे हम अगाथा को देखते हैं, जिसे एन लाइवली की विजन आती है, जिसमें मर्डरर का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था और वो मर्डरर कोई और नहीं बल्कि लैमर था। अब लारा उस विजन को लैमर के मीटिंग में प्ले करती है, जिससे लैमर का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। इस विजन में दिखाया जाता है कि लैमर ने एन लाइवली को तालाब के किनारे बुलाया था, यह झांसा देकर कि वो उसे उसकी बेटी अगाथा लौटा देगा। उसने एक आदमी को भी हायर किया था जो एन लाइवली को मारने की कोशिश कर रहा था, मगर प्री क्राइम वालों ने आकर उस आदमी को पकड़ लिया। फिर लैमर ने एन लाइवली को मारकर उसका मर्डर कर दिया। तभी लैमर को जॉन दिखाई देता है। अब लैमर जॉन को मारने के लिए एक रिवॉल्वर लेकर टेरेस पर चले जाता है। जॉन अब लैमर से कहने लगता है कि अगर उसने जॉन को मारा तो वो अरेस्ट हो जाएगा, अगर उसने नहीं मारा तब भी वो एन लाइवली के मर्डर केस में अरेस्ट होगा। इसलिए उसके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और वो चुपचाप अपने आप को सरेंडर कर दे। तभी लैमर अपने आप को गोली मारकर खत्म कर देता है। अब यह सब होने के बाद प्री क्राइम को शट डाउन किया जाता है और सभी प्रिजनर्स को रिहा कर दिया जाता है। वही जॉन और लारा वापस एक होकर रहने लगते हैं और वही प्रीकॉक्स को शहर के बाहर एक घर दिया जाता है ताकि वो वहां आराम से रह सके। इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो बताइए दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी?
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।